कैसी लग रही हूँ? आप मेरा ईमान खराब करके छोड़ेंगी। जबान को लगाम देने नहीं आती। अब मारने से क्या फायदा, बाजी तो खुल गई। 19 अक्टूबर 1973 को रिलीज हुई थी ड्रामा थ्रिल से भरी फिल्म जोशीला। फिल्म के मेन कास्ट में देवानंद, हेमा मालिनी, राखी, बिंदु प्राण व मदनपुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 90 लाख के बजट में बनी जोशीला 85 लाख की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म जोशीला बनाने की जब घोषणा हुई तब 1970 में आई फिल्म जोनी मेरा नाम की कामयाबी का बड़ा हैंगओवर था। दरअसल ये फिल्म गुलशन राय की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी और इसे उनके त्रिमूर्ति फिल्म्स बैनर के अंडर गोल्डी यानी विजयानंद ने बनाया था। इसलिए गुलशन राय ने जोशीला का डायरेक्शन करने के लिए भी गोल्डी को ही अप्रोच किया था, लेकिन गोल्डी ने ज्यादा फीस की डिमांड कर दी जो कि गुलशन राय देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जोनी मेरा नाम के बाद गोल्डी की देवानंद मुमताज के साथ 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। हालांकि कुछ ये भी बताया जाता है कि गुलशन राय और गोल्डी के बीच जोनी मेरा नाम के बाद पैसों को लेकर एक विवाद हुआ था और गुलशन राय पर कुछ बकाया पैसे रह गए थे, इसलिए भी गोल्डी जोशीला का डायरेक्शन करने के लिए ज्यादा फीस मांग रहे थे। इसके अलावा गोल्डी का ये भी कहना था कि वे डायरेक्टर हैं और उनकी भागीदारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि किसी स्टार की है। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें। खैर अब गुलशन राय ने इसके बाद गोल्डी की जगह पर डायरेक्शन की कमान यश चोपड़ा को दे दी। यश उस टाइम काका राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ अपने होम बैनर की पहली फिल्म दाग बना रहे थे, इसलिए दाग और जोशीला की कुछ शूटिंग करीबन एक साथ ही हुई थी और फिल्म का मुहूर्त क्लब हुआ था राजकमल स्टूडियो में, जहां यश चोपड़ा का दफ्तर था। वैसे यश चोपड़ा के करियर में यह दूसरा ऐसा मौका आया था जब एक ही साल में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। इससे पहले सन 1969 में धर्मेंद्र फिरोज खान के साथ आदमी और इंसान और राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि इत्तेफाक एक कम लेंथ की फिल्म थी और इसके बनने के पीछे की वजह थी सायरा बानो, जिनको चोट लगने की वजह से आदमी और इंसान की शूटिंग डिले हो गई थी। हालांकि इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी और दिवाली पर आई जोशीला से पहले 27 अप्रैल 1973 को रिलीज हुई दाग ने तो कहीं ज्यादा सफलता अर्जित की थी, लेकिन जोशीला के फ्लॉप होने से यश चोपड़ा का गणित बिगड़ गया था। बताया जाता है कि फिल्म की आलोचना करते हुए यश चोपड़ा के असिस्टेंट रहे रमेश तलवार ने फिल्म की बहुत सी कमियां यश चोपड़ा को गिनवाई थी। हालांकि यश चोपड़ा ने आलोचना स्वीकार तो की, मगर फिल्म के बारे में रखे विचारों से वे अंदर ही अंदर उबल रहे थे। इसलिए यश चोपड़ा ने इसके बाद कहा कि जोशीला में कहीं कुछ कमी रह गई। मैं ऑडियंस को नहीं बल्कि निर्माताओं को संतुष्ट करने की कोशिश में लगा रहा। गुलशन राय ने इससे पहले गोल्डी के साथ जोनी मेरा नाम जैसी बड़ी हिट फिल्म बनाई थी, इसलिए वे चाहते थे कि जोशीला भी उनके लिए उतनी ही बड़ी हिट फिल्म साबित हो, लेकिन मुझसे यही बड़ी गलती हो गई। इसलिए यश चोपड़ा ने जोशीला से हुए नुकसान की भरपाई अपनी अगली फिल्म दीवार से की और गुलशन राय के साथ इसके बाद उनका एक हिट पेयर बन गया। दोनों ने इसके बाद 1976 में आई कभी कभी और 1978 में आई त्रिशूल जैसी फिल्में साथ में की, लेकिन त्रिशूल के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। वैसे अब जोशीला के लिए गुलशन राय ने जब यश चोपड़ा को हायर किया तो गोल्डी के लिए काफी बड़ा झटका था, इसलिए गोल्डी ने भी गुलशन राय की फिल्म जोशीला को टक्कर देने के लिए अपने होम बैनर नवकेतन के अंडर देवानंद और हेमा की जोड़ी के साथ ही छुपा रुस्तम बनाई। वहीं धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ब्लैकमेल बनाई थी। यानी यश चोपड़ा की तरह गोल्डी की 20 साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी। किसी फिल्म की सफलता के पीछे मेकर्स और एक्टर्स के बहुत सारे विश्वास और अंधविश्वास भी जुड़े होते हैं। जैसे काजोल के बारे में कहा जाता है कि वो जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान गिर जाती है तो वो फिल्म हिट हो जाती है। ठीक उसी तरह दिग्गज प्रोड्यूसर गुलशन राय के बारे में भी ये कहा जाता था कि अगर फिल्म के ट्रायल के दौरान वे सो गए तो फिल्म हिट हो जाती थी और अगर नहीं सोए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। अब इस किस्से की शुरुआत दरअसल नवकेतन बैनर की 1967 में आई फिल्म ज्वेल थीप से शुरू हुई थी और फिर इसके बाद जोनी मेरा नाम के ट्रायल के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों ही मौकों पर गुलशन राय सो गए थे और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। इसलिए अब देखना यह था कि जोशीला के ट्रायल शो के दौरान क्या होगा, गुलशन राय सोएंगे या नहीं, और अगर सोएंगे तो क्या ये भी फिर बड़ी हिट होगी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोशीला के ट्रायल शो के दौरान गुलशन राय सोए नहीं और फिल्म फ्लॉप हो गई। और फिल्म फ्लॉप हो गई तो ये बात बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बन गई थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक इवेंट के दौरान उस किस्से को याद किया जब उनकी मां उन्हें पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने ले गई थी। लेकिन फिल्म दिखाने के लिए उनकी मां ने उनके सामने एक खास शर्त रखी थी और शर्त ये थी कि वे उन्हें सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने तभी ले जाएंगे जब उन्हें हिंदी डिक्टेशन में पूरे नंबर मिलेंगे, यानी 10 में से 10। अब शाहरुख खान बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वे जी जान से पढ़ाई कर हिंदी में पूरे नंबर ले आए। जिसके बाद उनकी मां लतीफ फातिमा खान ने उन्हें सिनेमा हॉल में पहली बार फिल्म दिखाई जोशीला, जो कि शाहरुख खान को काफी पसंद आई थी। ऐसे में फिल्म देखने के बाद शाहरुख ने अपनी मां से कहा कि देखना, मैं इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ एक दिन मैं भी काम करूंगा। बता दे शाहरुख खान इसके बाद यश चोपड़ा की डर फिल्म में पहली बार नजर आए थे, जो कि काफी बड़ी हिट रही थी और इसके बाद शाहरुख यश चोपड़ा के फेवरेट हीरो बन गए थे। इसलिए इसके बाद आगे चलकर दोनों ने दिल तो पागल है, वीर जारा और जब तक है जान जैसी तमाम फिल्में साथ में की तो वहीं दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म भी तो यश राज बैनर के ही अंडर बनी फिल्म थी। देवानंद और यश चोपड़ा बहुत अच्छे दोस्त थे। देव यश चोपड़ा को रोमांस का बादशाह कहते थे, लेकिन जोशीला ना चलने से दोनों को ही काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि दोस्ती का दम भरने वाले देव और यश की ये साथ में आई पहली फिल्म थी। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से ये दोनों की साथ में इकलौती फिल्म भी रह गई। जोशीला में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था यश चोपड़ा के फेवरेट लिरिक्स राइटर शाहिर लुधियानवी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और किशोरदा का गाया किसका रास्ता देखे सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना था, जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते और सुनकर गुनगुनाने लग जाते हैं। हालांकि बताया जाता कि किशोरदा ने यह गाना काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद गाया था। दरअसल इसके पीछे का रीजन बताया जाता है कि किशोरदा को तब पेमेंट नहीं मिली थी। हालांकि गाने की सारी रिहर्सल पूरी हो चुकी थी। ऐसे में किशोरदा अपने सेक्रेटरी कम ड्राइवर अब्दुल मुनाम जी से बार बार पूछ रहे थे कि पेमेंट मिली कि नहीं, और जब अब्दुल ने कहा कि पेमेंट मिल गई है तब जाकर किशोरदा ने यह गाना गाया था। इसका रास्ता देखे वैसे यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी देते चले कि जोशीला का टाइटल म्यूजिक आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन के संगीत भंडार से निकला था। इसे उनके असिस्टेंट पंडित शांति स्वरूप मिश्र ने तैयार किया था और आर.डी. बर्मन ने इसे फिर जोशीला के बाद दीवार में भी इस्तेमाल किया था। फाइनली जोशीला फिल्म जेम्स हेडली चेज के 1959 में पब्लिश्ड एक नोवेल शॉक ट्रीटमेंट पर आधारित थी। लेकिन प्रोड्यूसर गुलशन राय को जब ये पता चला कि इस नोवेल पर एक और फिल्म एक नारी दो रूप बन रही है तो उन्होंने फिल्म की कहानी में थोड़ा बदलाव करवा दिया। लेकिन इसके बाद न तो एक नारी दो रूप चली और ना ही जोशीला चली। ऐसे में उस टाइम के सेंसर चीफ रहे वीरेंद्र व्यास ने यश चोपड़ा से कहा कि देखिए आपने जोशीला में बहुत सारे मसाले भर दिए, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जबकि आपकी दूसरी फिल्म दाग ने खूब कमाई की है क्योंकि आपने इसे दिल से बनाया है, जबकि जोशीला में न तो दिल है और न ही आत्मा है। शुरुआती 35-40 मिनट के बाद ही कहानी पटरी से उतर जाती है, यानी आगे की कहानी मानो जबरदस्ती खींची हुई सी लगती है। सो जोशीला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।